Hello everyone. So in this section we will discuss about the newly approved drugs till November 2023 and I am Dr. Ankit. So let's discuss about the newly approved drug. तो बेटा कौन कौन से ड्रग नए अप्रूव हुए हैं हम कैसे पढ़ेंगे हम वी विल टेक अ स्पेसिफिक डिजीज पहले हम देखेंगे उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है एंड देन वी विल आल्सो सी व्हाट आर द न्यूली अप्रूव्ड ड्रग्स. So the first drug, which is first disease is obesity. बेटा obesity के लिए already there are many drugs which have been approved, like mefentermine with topiramate. Topiramate is an anti-epileptic drug which causes weight loss. Bupropion, which is an antidepressant, with zonisamide. Zonisamide again is an anti-epileptic drug. Bupropion again antidepressant with naltrexone. Naltrexone opioid के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. लीराग्लूटाइड, ग्लू वर्ड आ रहा है, इट इज GLP-1 एनालॉग. हिमाग्लूटाइड GLP-1 एनालॉग. ये दोनों के दोनों ड्रग ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस में अप्रूव्ड है, बट दे आर ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. ऑर्लीस्टैट एंड एटिलीस्टैट, एलाइस्टैट वर्ड आ रहा है, एलाई मींस लाइपेज इनहिबिटर. ये लाइपेज एंजाइम को जीआईटी में इनहिबिट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द न्यूली अप्रूव्ड ड्रग. द फर्स्ट ड्रग इज सेमिडोरफान. सेमिडोरफान, इसमें आप देख रहे हैं ओ वर्ड आ रहा है, इट इज एन ओपियोइड. ओपियोइड रिसेप्टर, एन वर्ड आ रहा है, एंटागनिस्ट. ये भी ओपियोइड के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जस्ट लाइक नैल्ट्रिक्सोन. वेयर इट इज यूज्ड, सेमिडोरफान, it is given for the treatment of olanzapine. Olanzapine is an antipsychotic drug और antipsychotic drug से weight gain होता है. So it is given for olanzapine induced obesity. ओलेंजापीन से ओबेसिटी होती है, उसके लिए सेमिडोरफान कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. सेटमिलेनोटाइड, ये एक बहुत ही रेयर ड्रग है फॉर अ रेयर डिजीज. इट इज गिवन फॉर सम जेनेटिक कॉज ऑफ ओबेसिटी. इसे किसी जेनेटिक कॉज ऑफ ओबेसिटी में देते हैं. नाउ इसमें आप देख रहे हो मेल वर्ड आ रहा है, मेला वर्ड आ रहा है. रिमेंबर इट इज सिमिलर टू सम मिलानिन पिगमेंट. इसमें ये मिलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, इसीलिए इसका साइड इफेक्ट होता है स्किन पिगमेंटेशन. Skin pigmentation. And we have a drug tirzepatide. Tirzepatide is glucagon-like peptide 1, GLP-1, plus glucose insulotrophic peptide agonist. This drug has already been approved for the treatment of diabetes mellitus, but this drug has been ऑफ लेबल यूज. ऑफ लेबल का मतलब होता है बेटा ड्रग अप्रूव नहीं हुआ फिर भी दिया जाता है किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में. इट इज ऑफ लेबल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. नाउ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, बहुत ही जल्दी टिर्जेपाटाइड ओबेसिटी में भी अप्रूव हो जाएगा. इसकी एप्लीकेशन डाली हुई है, विद इन फ्यू मंथ्स ये भी अप्रूव हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड डिजीज. Second disease is diabetic macular edema and ARMD. ARMD is age-related macular degeneration. इन दोनों बीमारियों में बेटा क्या होता है, रेटिना में नई नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं, जिनसे ब्लीडिंग होती है. ये ब्लड वेसल रप्चर होती है. इस चीज को हम बोलते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन. So this formation of new blood vessel in retina is known as neovascularization. नई ब्लड वेसल बनना जिनसे ब्लीडिंग हो जाती है. एंड दिस न्यू ब्लड वेसल्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन नोन एज BEGF. एक प्रोटीन होता है BEGF, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसका काम होता है नई ब्लड वेसल बनाना, नियोवैस्कुलराइजेशन करना.
This leads to diabetic macular edema and ARMD. Hence, for the treatment of these two disease, we give the drug which block VEGF. हम वो ड्रग देते हैं जो VEGF को ब्लॉक करते हैं। ये ड्रग कैसे देते हैं? डायरेक्टली आई में इंजेक्शन देते हैं, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। अब कई ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव्ड थे, बट 3 ड्रग्स नए अप्रूव और हो गए। तो एक बहुत ही फेमस ड्रग जो अप्रूव्ड है, बेवाकीजुमैब। बेवाकीजुमैब ब्लड वेसल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। बी से लिखेंगे, इट डिक्रीज ब्लड वेसल फॉर्मेशन। एंड इन बेवाकीजुमैब आप देख रहे हो, वी वर्ड आ रहा है और ए वर्ड आ रहा है। दैट मीन्स इट इनहिबिट VEGF प्रोटीन। और ए का मतलब इससे एंजियोजेनेसिस या नई ब्लड वेसल नहीं बन पाती। रेनिबिजुमैब अनदर ड्रग, इट ब्लॉक्स, ये VEGF को ब्लॉक नहीं करता, ये VEGF के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो आर से रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला रेनिबिजुमैब। एल्फीबरसेप्ट सब वर्ड आ रहा है, कौन बरसेप्ट? सर ये ऑलरेडी क्या है? दे आर VEGF receptor and these are known as VEGF decoy receptor। decoy का मतलब ये VEGF के रिसेप्टर है। जो VEGF घूम रहा है ये उससे बाइंड कर जाएंगे और उसे डिग्रेड या डिकॉय कर देंगे। नाउ अनदर न्यू ड्रग इज पेरिसीमैब। पेरिसीमैब इज जस्ट लाइक बेवाकीजुमैब, it inhibit VEGF. Now the two very famous drug, a new kind of drug we have made is pegaptanib and avacinaptab. अब बेटा अगर आप इन ड्रग को देखो, इन ड्रग्स में कुछ APTA वर्ड आ रहा है। ये दोनों के दोनों ड्रग APTA वर्ड आ रहा है, तो लिखेंगे ये दोनों के दोनों ड्रग एप्टामर है। बोथ दीज ड्रग्स आर एप्टामर। कोई भी ड्रग जो एप्टामर होता है उसमें एप्टा वर्ड आता है। एप्टामर क्या होता है? ये स्मॉल DNA और RNA के सीक्वेंस होते हैं जो डायरेक्टली VEGF से बाइंड कर जाते हैं और VEGF को ब्लॉक कर देते हैं। तो pegaptanib and another new drug is written in front of you. Now the next disease is glaucoma. तो ग्लोकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर आइज में बढ़ जाता है और रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एगोनिस्ट, इनके एंड में प्रोस्ट वर्ड आता है, लेटेनोप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट, और यही ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अदर ड्रग्स विच आर गिवन इन ग्लोकोमा आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू ड्रग्स। पहला नया ड्रग है उमीडिनिपैग। अब ये कैसे याद करें? अगर आप देखें इसमें कुछ EP वर्ड आ रहा है और AG वर्ड आ रहा है। उमीडिनिपैग इट इज E टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, E टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट। ये E टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज बढ़ जाता है। इट इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आइस के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और पहले दो वर्ड रिमेंबर, इट इज गिवन एज एन ऑक्यूलर ऑइंटमेंट। इसे आई ड्रॉप्स या आई के ऑइंटमेंट की तरह दिया जाता है। नेटारसुडिल, किसी भी ड्रग के एंड में सुडिल वर्ड आता है, वो होता है रो काइनेज इनहिबिटर। ये भी एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज बढ़ाता है ट्रेबरकुले मेशवर्क से। अब यहीं पे हम पढ़ते हैं सारे के सारे रो काइनेज इनहिबिटर। तो सब रो काइनेज इनहिबिटर के एंड में वर्ड आता है सुडिल। ये ट्रिक है याद करने की। ऑल रो काइनेज इनहिबिटर दे एंड विद द वर्ड सुडिल। So the first drug is netarsudil. Netarsudil is given for the treatment of glaucoma. Second है fasudil. Fasudil is given in the treatment of
वेजोस्पास्टिक एंजाइना। और एक नया ड्रग जो अभी जुलाई 2023 में अप्रूव हुआ है, वेल्यूमोसुडिल। दिस ड्रग इज गिवन इन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये एंजाइम बहुत टाइप्स के सेल्स में पाया जाता है। Now the next class of disease is hepatorenal syndrome. Hepatorenal syndrome में क्या होता है? लिवर में सिरहोसिस हो जाती है। लिवर क्या होता है? लिवर जब पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो किडनी में ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। किडनी में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। दिस इज नोन एज हेपेटोरीनल सिंड्रोम। तो हेपेटोरीनल सिंड्रोम में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू प्रोटेक्ट किडनी। हमें किडनी को बचाना है। तो क्या करेंगे? बाहर से फ्लूइड्स देंगे। वी गिव प्लाज्मा विद एल्ब्यूमिन विद ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था। नाउ टू न्यू ड्रग्स अप्रूव्ड फॉर हेपेटोरीनल सिंड्रोम इज टर्लीप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन क्या है? एक सिंथेटिक, प्रेसिन वर्ड आ रहा है, तो कौन सा हार्मोन होगा ये? वेसोप्रेसिन। और मिडोड्रीन, इट इज अल्फा 1 एगोनिस्ट। ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है ब्लड वेसल में। ये दोनों के दोनों ड्रग्स को हम बोलते हैं वेसोप्रेसर। वेसोप्रेसर का मतलब जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाए। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि किडनी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होंगी, तो दे इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। इसमें बेटा टर्लीप्रेसिन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपसे सवाल एग्जाम्स। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज एलोपीसिया, हेयर लॉस। एलोपीसिया के लिए द फर्स्ट ड्रग विच वॉज अप्रूव्ड वॉज मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्या है? वेजोडाइलेटर। और इस ड्रग को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं फिनेस्टराइड या ड्यूटास्टेराइड के साथ, विच आर 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। ये टेस्टोस्टेरॉन को एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं होने देते। एंड दीज टू कॉम्बिनेशन दे आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपीसिया। दे बोथ आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपीसिया, क्योंकि एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन से एलोपीसिया होता है। नाउ टू न्यू ड्रग्स आर पेरिसेटिनिब and ritlecitinib. These two drugs are new drugs approved for the treatment of alopecia areata. इनको कौन से एलोपीसिया में देते हैं? एलोपीसिया एरियाटा। एलोपीसिया एरियाटा इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। और ये दोनों के दोनों ड्रग दे इनहिबिट जेनस काइनेस एंजाइम। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं? जेनस काइनेस एंजाइम को, जिससे इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। अब पॉइंट ये है बेटा, ये दोनों के दोनों ड्रग ओरल ड्रग्स हैं, अमेरिका में अप्रूव्ड हो गए हैं। इंडिया में इनको लगता नहीं कि अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों ड्रग से टीबी का रिस्क इंक्रीज होता है। और इंडिया में टीबी जो है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट बीमारी है, तो हेयर लॉस से ज्यादा रिस्की क्या चीज है? टीबी ज्यादा रिस्की चीज है। तो अमेरिका में अप्रूव्ड है, देखेंगे फ्यूचर में, क्या पता ये इंडिया में अप्रूव होंगे या नहीं होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू ड्रग्स इन न्यूरोनल डिजीज। न्यूरोनल डिजीज में एक रेयर डिजीज रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। द ओनली अप्रूव्ड ड्रग इज द ओनली ड्रग फॉर रेट सिंड्रोम इज ट्रोफेनाटाइड। कैसे याद करें? इसमें हम पहले दो वर्ड ले लेते हैं, टी और आर। ट्रोफेनाटाइड इज अ ट्राइपेप्टाइड। ये 3 पेप्टाइड का कॉम्बिनेशन होता है, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन का। ये 3 पेप्टाइड जो हैं, दे हैव न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। इनका न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। एंड सेकेंड, दिस ट्राइपेप्टाइड इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेट सिंड्रोम। टी और आर वर्ड याद रखना है। टी से ट्राइपेप्टाइड होता है
और रेट सिंड्रोम में यूज किया जाता है। Now the next disease is progeria syndrome. Now the only drug for progeria syndrome is lonafarnib. ठीक है। नाउ लोनाफार्निब में आप देख रहे हो फार वर्ड आ रहा है, तो लिखेंगे इट इज अ फार्निसिल। फार्निसिल, इट्स अ फार्निसिल ट्रांसफरेस इनहिबिटर। ठीक है, इट्स अ फार्निसिल ट्रांसफरेस इनहिबिटर, जिसकी वजह से जो डिफेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं प्रोजीरिया में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफेक्टिव प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लाइक प्रोजेरिन प्रोटीन। द नेक्स्ट डिजीज इज फ्रेडरिश एटेक्सिया। द ओनली अप्रूव्ड ड्रग इज फॉर फ्रेडरिश एटेक्सिया इज ओमा विलॉक्सोलोन। लिखेंगे ओमा विलॉक्सोलोन रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इट रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, hence it has a neuroprotective effect in Friedreich ataxia. ठीक है बेटा। Now the next disease is, which Stephen Hawking also suffered from, was amyotrophic lateral sclerosis, also known as Lou Gehrig's disease. इसके लिए बेटा पहले दो ड्रग्स अप्रूव्ड थे। पहला ड्रग था राइल्यूजॉल। राइल्यूजॉल वॉज NMDA एंटागनिस्ट। ये ग्लूटामेट के NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करता था। एंड इडारावॉन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, बट इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन था। एंड बोथ दीज ड्रग्स वर न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग। अब हमने कई और न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स बनाए, टोफरसेन एंड सोडियम फिनाइल ब्यूटाइरेट। इसमें टोफरसेन वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें कुछ आर और सेन वर्ड आ रहा है। इट इज RNA एंटी सेंस। ये RNA का एंटी सेंस स्ट्रैंड है जो प्रोटीन सिंथेसिस कम करेगा। ये कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस कम करता है? SOD1 प्रोटीन। तो अगर ALS, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, SOD1 एसोसिएटेड ALS होता है, तो हम देते हैं टोफरसेन। ठीक है, तब हम देते हैं टोफरसेन। सोडियम ब्यूटाइरेट सिंपली एक न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग है। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है। न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ डैमेज हो जाती हैं। These are the various drugs which we have already discussed. They are approved for multiple sclerosis. अब कई नए ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ओजानीमोड, साइपोनीमोड एंड पोनीसिमोड। और यहां पे रिमेंबर इसमें आई मोड वर्ड आ रहा है। आई मोड का मतलब दे आर इम्यूनो मॉड्यूलेटर। दे आर immunomodulator. They inhibit some sphingosine 1 phosphate. ये कुछ sphingosine 1 phosphate को इनहिबिट करते हैं। ocrelizumab inhibits CD20. obiltuximab also inhibits CD20. अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, RRMS। ये सबसे कॉमन टाइप है। नेक्स्ट होती है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहां पे हमने जितने भी ड्रग्स लिखे हैं ये RRMS और SPMS के लिए होते हैं, रिलैप्सिंग रेमिटिंग और सेकेंडरी प्रोग्रेसिव के लिए। ओबिलटुक्सीमैब भी इसी के लिए ही बनाया है। बट ocrelizumab is the only drug we have for PPMS। PPMS के लिए और कोई ड्रग नहीं होता हमारे पास। PPMS होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये सबसे डेंजरस वैरायटी होती है और इसका सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड ड्रग है ocrelizumab, और ये MCQ आ चुका है। नेक्स्ट इज
मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ही एक वेरिएंट जिसे हम बोलते हैं डेविक सिंड्रोम, इसमें आईज इन्वॉल्व होती है और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका का ड्रग जो अप्रूव्ड था अभी तक वो था इक्यूलिजुमैब। इक्यूलिजुमैब ब्लॉक C5 कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करता था। अब नया ड्रग है सट्रालिजुमैब एंड इनेबिलिजुमैब। सट्रालिजुमैब लिखेंगे, इट इनहिबिट इंटरल्यूकिन S6, इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट करता है। इनेबिलिजुमैब में आई और वन वर्ड आ रहा है, एन वर्ड आ रहा है। एन से हम लिखेंगे नो, आई से लिखेंगे वन, एन से लिखेंगे नो। तो इट इनहिबिट CD19, इट इनहिबिट CD19 और इम्यूनिटी कम हो जाती है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसमें भी जो ड्रग अप्रूव्ड है वो है आपका इक्विलिजुमैब। इक्विलिजुमैब ब्लॉक C5 कॉम्प्लीमेंट। अब हमने नए ड्रग्स अप्रूव किए, ये भी C5 कॉम्प्लीमेंट को ही इनहिबिट करते हैं, पेगसिटालोप्लान एंड ravulizumab. These are the new drugs approved which also block C5 complement. Okay. Now the next disease is a most common muscular dystrophy, that is Duchenne muscular dystrophy. एंड ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो अभी तक अप्रूव्ड ड्रग था वो था डेफ्लाजाकॉर्ड विच इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो अभी तक अप्रूव्ड ड्रग कौन सा था? डेफ्लाजाकॉर्ड ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। अब हमने एक न्यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाया। द न्यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच हैज बीन अप्रूव्ड इन ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज वेमोरोलोल। एटोलोरेन इज अ न्यू ड्रग अप्रूव्ड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक हमें नहीं पता, बट क्लिनिकल ट्रायल में पता लगा ये इफेक्टिव होता है मसल वीकनेस को ठीक करने के लिए। नाउ द लास्ट वी हैव एटिप्लरसेन एंड अदर ड्रग्स एंडिंग विद द वर्ड अरसेन। तो हमने अभी पढ़ा अगर अरसेन वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है? दैट दीज ड्रग्स आर आरएनए एंटीसेंस। आरएनए एंटीसेंस का मतलब ये आरएनए से बाइंड करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस कम कर देंगे। ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन सा प्रोटीन एक्सेस एबनॉर्मल बनता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एबनॉर्मल बन जाता है, मसल डैमेज हो जाती है, तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। तो अरसेन वर्ड आ रहा है। देन स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, अगेन वी हैव न्यूसिनर्सेन, it is RNA antisense. ठीक है। Now any drug which ends with the word plam is splicing modifier. तो ये आरएनए की स्प्लाइसिंग से इंटरफेयर करेगा और एक एबनॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा। लास्टली वी हैव ओनासिमोजीन। इसमें बेटा कुछ जीन वर्ड आ रहा है, पार्वो वेक वर्ड आ रहा है, मतलब कुछ पार्वो वायरस होगा जो वेक्टर का काम करेगा, और वायरस जो वेक्टर का काम करते हैं ह्यूमन में जीन को इंसर्ट कर देते हैं। तो दिस इज नोन एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और ये इस वर्ल्ड का सबसे महंगा ड्रग है। इसका प्राइस अराउंड 16 to 18 करोड़ रुपीस होता है एक इंजेक्शन का। ठीक है, ये सबसे महंगा ड्रग है इस वर्ल्ड का। देन वी हैव एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज में ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग थे एंटीकोलिनेस्टेरेस जो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते थे, हम पढ़ चुके हैं, और मेमेंटीन जो एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक करता था। और ये सारे के सारे ड्रग मेमोरी को इंप्रूव करते थे। ये सारे के सारे ड्रग मेमोरी को इंप्रूव करते थे। नाउ वी हैव सर्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट एल्जाइमर डिजीज। द फर्स्ट वन इज आडुकैनुमैब। आडुकैनुमैब में ए वर्ड आ रहा है और डी वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एल्जाइमर डिजीज। एंड दीज थ्री मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे ब्लॉक बीटा 1 अमाइलॉइड प्रोटीन। बीटा 1 अमाइलॉइड प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं।
तो आडुकैनुमैब और लिकैनीमैब ये दोनों के दोनों अप्रूव हो चुके हैं। डोनानीमैब की एप्लीकेशन गई हुई है, 5-6 महीने में डोनानीमैब भी अप्रूव हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये बीटा 1 अमाइलॉइड प्रोटीन को रिमूव कर देंगे ब्रेन से। तो आडुकैनुमैब एंड लिकैनीमैब आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज disease is myasthenia gravis. तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें एसिटाइल कोलिन के एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं मसल पे और मसल वीकनेस हो जाती है। इसीलिए नाम है मायोस। मायोस मतलब मसल, एस्थीनिया मतलब वीकनेस। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते हो, या तो नियोस्टिग्मीन देते हो या पाइरिडोस्टिग्मीन देते हो, साथ में एट्रोपिन कंबाइन कर देते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स स्टेरॉइड्स देते हो लाइक मिथाइल प्रेडनिसोलोन, शुरुआत में इंडक्शन में, और फिर बाद में मेंटेन करते हैं पेशेंट को एजाथायोप्रीन से। माइस्थेनिक क्राइसिस इमरजेंसी में हम देते हैं इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन या प्लाज्मा फेरेसिस ताकि फटाफट इन एंटीबॉडीज को रिमूव किया जाए। और डायग्नोसिस में आप देते हो इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम देते हो तो सडनली जो बंद आंखें होती हैं इस हीरोइन की तरह खुल जाती हैं, जिसे आप बोलते हो टेंसिलॉन टेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू ड्रग्स अप्रूव्ड फॉर myasthenia gravis. So the first monoclonal antibody is rozanolixizumab. This monoclonal antibody blocks neonatal FC receptor. If Gartimod also blocks neonatal FC receptor. एंड zilucoplan, इसमें आप देख रहे हो CO वर्ड आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करने वाला है। इट इनहिबिट C5 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नाउ ये नियोनेटल FC रिसेप्टर का बेटा काम होता है जो एंटीबॉडीज घूम रही हैं उसको रिसाइकल करना और उनसे दोबारा काम करवाना। तो रीसाइक्लिंग और रीयूजेज ऑफ एंटीबॉडीज इज द फंक्शन ऑफ नियोनेटल एफसी रिसेप्टर। अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो ये जो एंटीबॉडीज घूम रही हैं ये दोबारा रीयूज नहीं हो पाएंगी और डिग्रेड हो जाएंगी, जो माइस्थीनिया ग्रेविस में ज्यादा हो गई है। देन वी हैव माइग्रेन। तो माइग्रेन का जब एक्यूट अटैक पड़ता है बेटा, एक्यूट अटैक हेडेक पड़ता है, तो हम सब जानते हैं हम ड्रग देते हैं ट्रिप्टान्स लाइक सुमाट्रिप्टान या फिर इर्गोटामिन। सुमाट्रिप्टान इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सुमाट्रिप्टान कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? सेरोटोनिन के 5-HT1B/1D रिसेप्टर पे काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन। लेसमिडिटान, इट स्टिमुलेट्स 5-HT सेरोटोनिन का 1F receptor. So it is 5-HT1F receptor agonist and it has been approved for acute attack of migraine. Then you can see ubrogepant, rimegepant, इन सब ड्रग के एंड में जीपैंट वर्ड आ रहा है। These drugs they block one protein, inflammatory protein increased in migraine, that is CGRP। CGRP2, CGRP2 होता है बेटा कैल्सिटोनिन जीन related peptide, and we have certain antibodies, monoclonal antibodies against CGRP. These are antibodies against CGRP2. इसमें सबसे पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी एरीन्यूमैब। ये डायरेक्टली सीजीआरपी से बाइंड होती थी। बाकी के बाकी एक्टिनिजुमैब, फ्रिमानिजुमैब, गैल्केनिजुमैब ये सारी के सारी रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। इन सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में अगर आप देखें तो NE वर्ड आ रहा है। इन सब में कुछ NE वर्ड आ रहा है। NE मतलब कुछ न्यूरोनल डिजीज है ना, सब में NE वर्ड आ रहा है, आप पहचान लो। Now these monoclonal antibodies they are given for prophylaxis of migraine. इसको हम कहा देते हैं प्रोफाइलेक्सिस में। लेसमिडिटान को कहा देते हैं एक्यूट माइग्रेन में,
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कहाँ देते हैं हम? प्रोफाइलेक्सिस में। तो ये जिपैंट वाले ड्रग कहाँ देते हैं? जिपैंट वाले ड्रग दोनों कंडीशन में दिए जाते हैं। ये एक्यूट माइग्रेन में भी दिए जाते हैं और प्रोफाइलेक्सिस में भी। Now the next disease is insomnia, नींद नहीं आना। Insomnia में भी यूज benzodiazepine, Z drug like zolpidem, zepiplon, zopiclone and melatonins जो हम पढ़ चुके हैं। A new drug for insomnia is suvorexant, daridorexant, lemborexant। अगर आप देखें इन सब ड्रग में ओरेक्स एंट वर्ड आ रहा है, तो these drugs are orexin, ओरेक्सिन एंटागनिस्ट। ओरेक्सांट वर्ड आ रहा है तो ये ओरेक्सिन एंटागनिस्ट है। ओरेक्सिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो वेकफुलनेस हमें जगा कर रखता है। इसको ब्लॉक कर दोगे आदमी सो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट न्यू ड्रग्स फॉर साइकेट्रिक डिजीजेस। तो साइकेट्रिक डिजीजेस में कई नए एंटी डिप्रेसेंट अप्रूव्ड हुए हैं और इनमें से कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ब्यूस्पाइरोन तो एक पुराना ड्रग था, 2023 में एक नया ड्रग अप्रूव हुआ जी पाइरोल। तो दीज ड्रग्स आर सेरोटोनिन 5-HT1A partial agonist. They are used as an anti-anxiety drug. Then we have vortioxetine and vilazodone, important drug. ये SSRI की तरह हैं। डिप्रेशन में ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं बेटे SSRI, बट इन ड्रग्स को हम बोलते हैं सेरोटोनिन स्टिमुलेटर एंड मॉड्यूलेटर, एमीनेप्टिन, टियानेप्टिन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी मदर को डिप्रेशन हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मदर की काउंसलिंग करो, नहीं ठीक होता ड्रग ऑफ चॉइस होता है SSRI, नहीं ठीक होता रेजिस्टेंट केस में हम देते हैं SNRI, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या ब्यूप्रोपियोन। नाउ वी हैव टू न्यू ड्रग्स which are approved and they are given in resistant cases of SSRI. The first drug is brixanolone, second drug is zuranolone, दोनों में nolone वर्ड आ रहा है। These two drugs N से लिखेंगे, they are neurosteroids like प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव होते हैं और ब्रेन में न्यूरोस्टेरॉइड की तरह काम करते हैं एंड दे इंप्रूव डिप्रेशन इन मदर हु हैज जस्ट डिलीवर्ड द चाइल्ड। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चों में होता है, अटेंशन स्पैन बड़ा पुअर होता है। इसका भी सर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक नहीं होता वी गिव मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ADHD। अब हमने मिथाइलफेनिडेट के कई लॉन्गर एक्टिंग फॉर्मुलेशन बना दिए। तो अगर आप देखें इसमें मिथाइलफेनिडेट वर्ड तो आ ही रहा है। शुरुआत में हमने क्या लगा दिया, सर डेक्स मिथाइलफेनिडेट एंड डेक्स मिथाइलफेनिडेट। नाउ other drugs are clonidine and atomoxetine. They are given for ADHD with tic disorder, tic या टॉरेट सिंड्रोम में देते हैं। इसमें एटोमॉक्सिटीन होता है NRI और एटोमॉक्सिटीन जैसा ही हमने एक ड्रग बनाया विलॉक्साजीन NRI। NRI stands for norepinephrine reuptake inhibitor. So viloxazine is a new drug just like atomoxetine. Now let's talk about new antimicrobials. तो सही कई नई टेट्रासाइक्लिन्स अप्रूव हुई हैं। इनके एंड में आप देखेंगे तो कुछ साइक्लिन वर्ड आ रहा है। द फर्स्ट ड्रग इज सेरीसाइक्लिन। सेरीसाइक्लिन के बेटा पहले दो वर्ड उठा लो और लिखो S और A। इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एक्ने। सीवियर एक्ने के ट्रीटमेंट में हम देते हैं सेरीसाइक्लिन। नेक्स्ट ओमाडासाइक्लिन। ओमाडासाइक्लिन का मैड वर्ड उठा लो
MAD मैड वर्ड उठा लो. It is given for the treatment of MRSA, methicillin resistant Staph aureus. It is given for abdominal infection. And D से dermis. It is given for skin and soft tissue infection. So three use of omadacycline is MAD MAD. MAD मैड वर्ड याद रखेंगे, ओमाडा में भी मैड वर्ड आ रहा है. इरावासाइक्लिन सेम यूज लाइक ओमाडासाइक्लिन. सेम यूज लाइक ओमाडासाइक्लिन. तो द नेक्स्ट इज, हमें एक बहुत पुराना ड्रग पता है लेनेजोलिड. सर लेनेजोलिड का साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस और बोन मैरो सप्रेशन. हमने लेनेजोलिड के भाई बना दिए टेडीजोलिड, सूटेजोलिड. इन दो ड्रग्स का एडवांटेज लेस रिस्क ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड बोन मैरो सप्रेशन. तो लेनेजोलिड से कम है. कहां यूज करते हैं? दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ MRSA. फाइन. Then a next class of a new class of drug is प्लूरोम्यूटिलिन. प्लूरोम्यूटिलिन कैसे काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया में. इसमें पहला ड्रग है रिटापाम्यूलिन, सेकंड ड्रग है लीफाम्यूलिन. रिटापाम्यूलिन इज अ टॉपिकल ड्रग फॉर MRSA. लीफाम्यूलिन इज एन IV ड्रग फॉर MRSA. क्योंकि MRSA से स्किन पे भी इंफेक्शन होते हैं और पूरी बॉडी में न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस जैसे भी इन्फेक्शन होते हैं. एक नई अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो इंडिया में अप्रूव हुई है, जापान में तो ये 20 साल से चल रही है, इंडिया में जो अप्रूव हुई है वो है अर्बिकैसिन. इट इज द ओनली अमाइनो ग्लाइकोसाइड विच इज गिवन अगेंस्ट MRSA. तो कौन सी अमाइनो ग्लाइकोसाइड MRSA में देते हैं? अर्बिकैसिन. नेक्स्ट इज डिजीज. अब बेटा होता क्या है, आजकल बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस बड़ा कॉमन है. तो हमारे हॉस्पिटल्स में जब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है तो बहुत ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है. और उन इन्फेक्शंस में हम यूज करते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं क्लास ऑफ ड्रग कार्बीपेनिम्स. तो कार्बीपेनिम में कौन कौन से ड्रग होते हैं? इमीपेनेम, मीरोपेनेम. अब धीरे धीरे बैक्टीरिया कार्बीपेनिम से भी रेजिस्टेंट बनता जा रहा है, क्योंकि बैक्टीरियास ने एक एंजाइम बनाना शुरू कर दिया, मेटालोबीटा-लैक्टमेस. ये मेटालोबीटा-लैक्टमेस एंजाइम एंटरोबैक्टेरेशी वाले बैक्टीरिया बनाते हैं, लाइक ई कोलाई, क्लेप्सियला, सूडोमोनास, और एक कार्बीपेनिम को डिग्रेड कर देते हैं. तो ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? पहला है NDM1, न्यू डेली मेटालोबीटा-लैक्टमेस. ये दिल्ली में मिला था. ये ई कोलाई और क्लेप्सियला का स्ट्रेन है. नेक्स्ट है क्रैब, कार्बीपेनिम रेजिस्टेंट एसिनिटोबैक्टर बोमेनाई, कार्बीपेनिम रेजिस्टेंट क्लेप्सियला न्यूमोनिया, कार्बीपेनिम रेजिस्टेंट सूडोमोनास एरोजिनोसा. तो अगर कोई बैक्टीरिया कार्बीपेनिम से रेजिस्टेंट है तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक ड्रग कोलिस्टिन. कौन सा ड्रग देते हैं हम बेटा? कोलिस्टिन. ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम कोलिस्टिन देते हैं. दूसरे ड्रग्स भी हैं टीगेसाइक्लिन. बट इन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट अब हमें नए ड्रग्स की जरूरत पड़ रही है. तो हमने क्या किया, सेफ्टाजिडीन, एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ एवीबैक्टम कंबाइन कर दिया. एवीबैक्टम इस मेटालोबीटा-लैक्टमेस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा. मीरोपेनम के साथ क्या कंबाइन कर दिया? वेबोरबैक्टम. वेबोरबैक्टम इस मेटालोबीटा-लैक्टमेस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा. कार्बीपेनिम्स डिग्रेड नहीं होंगी. और इमीपेनम को हम कंबाइन करते हैं रेलीबैक्टम. So these are the new drugs which are approved for carbapenem resistant enterobacteriaceae. एक और ड्रग है सल्बैक्टम एंड डुर्लोबैक्टम. इसे सिर्फ क्रैब में अप्रूव किया गया है, क्रैब में. ठीक है, दैट इज कार्बेपेनिम रेजिस्टेंट एसिनिटोबैक्टर बोमेनाई. और न्यू अपडेट है बेटा सेफ्टाजिडीम और एवीबैक्टम. नाउ दिस कॉम्बिनेशन हैज बिकम
द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डेली सुपरबग। ऑल्दो हम डेली सुपरबग में कोलिस्टिन तो देते हैं, पर अब ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्टाजिडीन एवीबैक्टम। डेली सुपरबग होता है बेटा सबसे पहले वाला, न्यू डेली मेटालो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ई कोलाई एंड क्लेप्सियल का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पहले कोलिस्टिन था, अब ड्रग ऑफ चॉइस है डेली सुपरबग का ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्टाजिडीन एवीबैक्टम। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज सूडोमोनास के अगेंस्ट कौन कौन सी सेफेलोस्पोरिन? बेटा पहले 3 थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन अप्रूव्ड थी, सिर्फ 3, ओनली 3 ही अप्रूव्ड थी जो काम करती थी। इफोपराजोल, सेफ्टाजिडीन, आप देख रहे हो दोनों में जेड जेड वर्ड आ रहा है, ठीक है। एक नॉक्सालेक्टम और थी, आपने जेड वर्ड ढूंढना है। एक न्यू अप्रूव्ड हुई है थर्ड जनरेशन में, सेफ्टोलोजेन, इसमें भी आप क्या वर्ड ढूंढोगे? जेड वर्ड ढूंढोगे, जेड वर्ड आता है तो वो उसके अगेंस्ट है सूडोमोनास। लास्टली एक और है सेफिडरकॉल। सेफिडरकॉल में आप देख रहे हो कुछ एफ वर्ड आ रहा है, तो लिखेंगे एफ ई, और डर वर्ड आ रहा है, डर से लिखेंगे सिडरोफोर, सिडरोफोर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयरन और सिडरोफोर हमने डाल दिया। ये आयरन और सिड्रोफोर बैक्टीरिया में एंट्री को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि सूडोमोनास में कई सेफेलोस्पोरिन एंटर नहीं कर पाती। तो सेफिडरकोल इज अनदर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन which is effective against Pseudomonas. Next is antifungal drug for vaginal, vulvovaginal candidiasis. अभी तक क्या ट्रीटमेंट देते थे? टॉपिकल ड्रग देते थे, चाहे सपोजिटरी लगा लो, क्रीम लगा लो, या टैबलेट पेसरी रख लो। मोस्ट कॉमनली हम यूज करते थे क्लोट्रीमazole या मिकोनाजोल। अदर ड्रग्स विच वर अप्रूव्ड वर टर्कोनाजोल, टियोकोनाजोल, प्यूटोनाकोलाजोल। बट अगर ये बहुत ही वाइड स्प्रेड होता था तो हम ओरल फ्लुकोनाजोल भी देते थे। नाउ न्यू ड्रग्स फॉर वुल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, एक नया अजोल ओर्टिसिकोकोनाजोल, इब्रेक्साफंगर एंड रीजाफंजिन, दे इनहिबिट फंगल सेल वॉल। ये फंगल सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करके? बीटा ग्लूकान सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करके, क्योंकि फंगस की सेल मेम्ब्रेन बीटा ग्लूकान सिंथेज से बनी हुई। नाउ अ रीसेंट क्वेश्चन वाज, एक फंगल इन्फेक्शन है नेल का, नेल फंगल इन्फेक्शन इज नोन एज ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस मींस फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल। इसके लिए देर आर 2 ड्रग्स विच आर अप्रूव्ड एज नेल पॉलिश या नेल लैक्वर। नेल लैक्वर की तरह इसके लिए कौन कौन से ड्रग हैं? पहला सिक्लोपाइरोक्सकोलामीन, MCQ, and a new drug is amorolfine. Amorolfine is a new drug as a nail lacquer for onychomycosis. Now, a virus known as respiratory syncytial virus, जो प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न्स में एस्थमा लाइक डिजीज करता है, ब्रोंक्योलाइटिस। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं, RSV के ट्रीटमेंट में अभी तक हम क्या देते थे? रीबावेरिन इनहलेशनल देते थे, इनहेल कराते थे एरोसोल्स रीबावेरिन के। और प्रिवेंशन में क्या देते थे? प्रिवेंशन में हम एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते थे, पैलीविजुमैब। कैसे याद करें? पैलीविजुमैब प्रिवेंशन में यूज की जाती है, P फॉर प्रिवेंशन। और कुछ वायरस के अगेंस्ट है, VI वर्ड आ रहा है। नाउ वी हैव अ न्यू ड्रग nirsevimab. Nirsevimab is also used for prophylaxis of respiratory syncytial virus in premature newborn babies. Then HIV के नए ड्रग्स। तो HIV का हम सब जानते हैं एनवलप होता है, और इस एनवलप पे बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अ न्यू ड्रग इज फॉस्टेमसाविर, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोप्रोटीन 120 which is found on envelope of virus। तो ये वायरस है, विर वर्ड आ रहा है। लेनेकापाविर, इसमें कैफ वर्ड आ रहा है,
कैप का मतलब इट इनहिबिट कैप्सिड ऑफ वायरस। इट इनहिबिट कैप्सिड ऑफ वायरस। अब इबालीजुमैब में सर विर वर्ड तो नहीं आ रहा, बट इसमें कुछ अली वर्ड आ रहा है। तो इबालीजुमैब ब्लॉक्स CD4 रिसेप्टर। अब जो अली है सर वो वायरस तो हो नहीं सकता, अली तो आदमी का नाम होता है, ह्यूमन का नाम होता है। इट ब्लॉक्स CD4 ऑन ह्यूमन सेल। तो अली वर्ड आ रहा है तो मतलब ये ह्यूमन पे काम करते हैं। ऑस्टेमसाविर और लिनेकापाविर वायरस के अंदर काम करते हैं। देन साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस से आप जानते हो रेटिनाइटिस होती है आइस में, और GIT में कोलाइटिस होता है, और लंग्स में न्यूमोनिया होता है, और CMV किस में करता है इन्फेक्शन? HIV पॉजिटिव इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में इन्फेक्शन करता है। CMV का ऑलरेडी हम जानते हैं ड्रग ऑफ चॉइस होता है गैनसाइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर को आप IV देते हो, कोलाइटिस और न्यूमोनिया में हम IV देते हैं, और रेटिनाइटिस के केस में हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देते हैं विट्रस ह्यूमर के लिए। वेल गैनसाइक्लोविर ओरल ड्रग है। अब गैनसाइक्लोविर रेजिस्टेंट केसेस में हमने नए ड्रग्स अप्रूव। So these three drugs are given in resistant cases of ganciclovir. तो ganciclovir resistant cases में पहला ड्रग है फॉस्कारनेट। फॉस्कारनेट में आप देख रहे हो कुछ RNA वर्ड आ रहा है, तो इट इज एन RNA एंड DNA इनहिबिटर। ये RNA और DNA को इनहिबिट करता है। लेटरमोविर में टर्म वर्ड आ रहा है, इट इनहिबिट सम टर्मिनेज एंजाइम। किसको इनहिबिट करता है? कुछ टर्मिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है। और मैरी बेवाविर में RI वर्ड आ रहा है, इट इज रेप्लिकेशन इनहिबिटर। इट इज रेप्लिकेशन इनहिबिटर ऑफ वायरस। RI वर्ड आ रहा है, रेप्लिकेशन इनहिबिटर। नाउ द नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए ऑलरेडी ड्रग अप्रूव थे M2 प्रोटॉन इनहिबिटर, जो वायरस की एंट्री को इनहिबिट करते थे ह्यूमन सेल में, अमेंटाडीन, रिमेंटाडीन। और थे न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर, ये वायरस की एग्जिट को इनहिबिट करते थे ह्यूमन सेल में। इनके एंड में मेविर वर्ड आता था, तो सेल्टामेविर, ज़ैनामेविर एक्सेट्रा। और ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं स्वाइन फ्लू के। इन्फ्लुएंजा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। अब धीरे धीरे इनसे रेजिस्टेंस आ रहा है, और एक नया ड्रग अप्रूव किया वेलोक्साविर। विर का मतलब वायरस में यूज करेंगे, विर वर्ड आ रहा है। अब वेलोक्साविर में आप देख रहे हो कुछ बाल वर्ड आ रहा है। आप बताइए बालों को छुपाने के लिए आप क्या पहनते हो? बालों को छुपाने के लिए हम कैप्स पहनते हैं, है ना? ये कुछ कैप एंडोन्यूक्लियस इनहिबिटर है। इट इनहिबिट कैप एंडोन्यूक्लियस। तो बालों को छुपाने के लिए आप कैप पहनते हो। वेलोक्साविर इज अ न्यू ड्रग फॉर इन्फ्लुएंजा। नाउ मंकी पॉक्स रिसेंटली बहुत परेशान किया था। मंकी पॉक्स में पहला ड्रग है टिकोरीवीमैट। VI का मतलब वायरस, M का मतलब मैच्योरेशन। इट इनहिबिट वायरस VI मैच्योरेशन। ब्रेनसिडोफोविर, इसमें CID वर्ड आ रहा है, इट इनहिबिट सर्कुलर DNA। ये DNA की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। नाउ दीज टू ड्रग्स आर गिवन इन monkeypox, but remember these two drugs are also used in smallpox। ये स्मॉल पॉक्स में भी इफेक्टिव है। पर सर स्मॉल पॉक्स तो एक ऐसा इन्फेक्शन है या ओनली इन्फेक्शन है जो हमने वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया है। बट डोंट वरी, हमारी लैब्स में आज भी इसके वायरसेस हैं। और डोंट यू थिंक ये स्मॉल पॉक्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर बायो टेररिज्म? कल को टेरर अटैक हो गया तो हमारे पास पहले से ड्रग होना चाहिए। तो कौन सा ड्रग है? टिकोरीवीमैट एंड ब्रेनसिडोफोविर।
नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिपैनोजोमा ब्रूसाई गैम्बियंसी। ये वेस्ट अफ्रीकन टाइप है, ये मच्छर के काटने से होती है, जिसे फ्लाई हम सब जानते हैं। अब इट इज अ वेरी डेडली डिजीज। जैसे ही दिस मॉस्किटो बाइट्स, पहले ये जो प्रोटोजोआ होता है ट्रिपैनोजोमा का, वो ब्लड में आता है। इस ब्लड वाली स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली स्टेज। इस अर्ली स्टेज में हम देते हैं ड्रग पेंटामिडीन। उसके बाद ये लेट स्टेज में ब्रेन में चला जाता है और आदमी परमानेंटली 100% सो जाता है। 100% मोर्टेलिटी होती है अगर हमने ठीक नहीं किया। इसके लिए हम दो ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं, एफ्लोर्निथीन और नाइफर्टिमोन। तो हर अलग अलग स्टेज के लिए हमारे पास अलग अलग ड्रग होते हैं स्लीपिंग से। बट नाउ वी हैव अ न्यू ड्रग, पेक्सिनिडाजोल। पेक्सिनिडाजोल, it is an only drug which is given for the treatment of both stage of sleeping sickness. ये दोनों स्टेजेस में इफेक्टिव होता है फेक्सिनिडाजोल। तो इट्स अ न्यू ड्रग अप्रूव्ड फॉर sleeping sickness, trypanosoma brucei gambiense. Now let's talk about new drugs for endocrinal disease. And the father of endocrinal disease is diabetes mellitus. तो डायबिटीज मेलाइटस में पहला ड्रग टेप्लीजुमैब। इट इज द ओनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अप्रूव्ड इन डायबिटीज मेलाइटस। कैसे याद करें? टेप्लीजुमैब में क्या लिखेंगे? टी वर्ड आ रहा है, ठीक है। टेप्लीजुमैब टिप वर्ड लिखेंगे। तो टेप्लीजुमैब इट इज गिवन फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। किसमें देते हैं इसे हम? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं। क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट इट्स ऑनसेट। So it is given to prevent onset of type 1 diabetes mellitus. क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ऑटो इम्यून डिजीज है। इम्यूनिटी जब ज्यादा काम करती है तो होता है। पैंक्रियास के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स को ब्लॉक कर देता है बाय ब्लॉकिंग CD3, ताकि एंटीबॉडीज ना बने। तो इट प्रिवेंट्स टाइप 1 डायबिटीज, प्रिवेंट ऑनसेट। सीमाग्लूटाइड, ग्लूटाइड मतलब इट इज GLP-1 एनालॉग। GLP-1 होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। अब बेटा किसी भी ड्रग में टाइड वर्ड आता है तो वो इंजेक्टेबल ड्रग होता है। बट सीमाग्लूटाइड का अब हमने ओरल फॉर्मुलेशन बना दिया। इट इज द ओनली ओरल GLP-1 एनालॉग। Tirzepatide, it is a dual GLP-1, that is glucagon like peptide, plus GIP analog. GIP is ग्लूकोस इंसुलोट्रॉफिक पेप्टाइड। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इंक्रेटिन्स, क्योंकि इनसे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है। These drugs are approved for type 2 diabetes. Finerenone, it blocks aldosterone receptor. कोई और ड्रग जो एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? लाइक एग्जाम्पल स्पाइरोनोलेक्टोन की तरह। स्पाइरोनोलेक्टोन की तरह फिनरीनोन भी एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एंड दिस फिनरीनोन इज गिवन फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज में आप जानते हो किडनी डैमेज हो जाता है। देखो बेटा, डायबिटीज नेफ्रोपैथी का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है एस इनहिबिटर। अगर एस इनहिबिटर से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब भी एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ रहा है, तो हम ऐड कर देते हैं फिनरीनोन। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में पहला ड्रग कौन सा स्टार्ट करते हैं? एस इनहिबिटर, लिसिनोप्रिल, इनैलाप्रिल या फिर टेल्मिसार्टन्स। और नहीं ठीक होता, फिनरीनोन, अ न्यू ड्रग फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। थायराइड, आप जानते हो एक बीमारी है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में आइस बाहर को निकलती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोप्टोसिस। So we have a drug for thyroid eye disease in which proptosis is there. The drug is tiprotumumab. कैसे याद करें? पहला T stand for thyroid, E stands for eye disease,
and PRO word stands for proptosis. Teprotumumab. Teprotumumab blocks insulin like growth factor 1, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से आइस के पीछे ग्रोथ होती है और आइस बाहर को आ जाती है ग्रेव्स डिजीज। लेट्स टॉक अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लिए दो ड्रग्स अप्रूव्ड हैं, सीनाकैल्सिट, एटिकैल्सीटाइड एक नया ड्रग है। अब आप देखें इन ड्रग में CALC वर्ड आ रहा है दोनों में, तो लिखेंगे CALC वर्ड आ रहा है। They are calci-mimetic drug. They are calci-mimetic drug. That means they mimic कैल्शियम। ये किससे मिमिक करते हैं? कैल्शियम से। क्योंकि ये कैल्शियम से मिमिक करते हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड पे जाएंगे और एक रिसेप्टर पे काम करेंगे, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, और एक कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे। और जैसे ही कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है, इट रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो कैल्सी वर्ड आपने देखना है, सीनाकैल्सिट, एटिकैल्सीटाइड। नाउ द न्यू ड्रग इज फॉर अ डिजीज नोन एज फाइब्रोडिस्प्लेजिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। इसमें क्या होता है, जगह जगह पे, एबनॉर्मल जगह पे एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसे आप बोलते हो हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। द ओनली अप्रूव्ड ड्रग इज पेलोवेरोटीन। किसी भी ड्रग में रोटीन वर्ड आता है, रिमेंबर वो कुछ विटामिन ए जैसा ड्रग होता है। तो इट स्टिमुलेट्स रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। ठीक है, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। नाउ ड्रग्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अब देख रहे हैं आप, 3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने लिखी हुई है, मैप वर्ड आ रहा है, और इन सब में कुछ OS वर्ड आ रहा है। OS मतलब विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज गिवन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, OS वर्ड ढूंढना है। पहला ड्रग बड़ा फेमस, डेनोसुमैब। डेनोसुमैब ब्लॉक रैंक रिसेप्टर, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट काम करना बंद कर देते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिट हो जाते हैं। रोमोसुजुमैब ब्लॉक क्लेरोस्टिन रिसेप्टर, बट इससे उल्टा काम होगा, इससे ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो अगर आपने ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर दिया या ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट कर दिया, क्या हम कह सकते हैं कि बोन की डेंसिटी बढ़ जाएगी? तो these drugs they increase bone mineral density। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग इज ब्यूरोसुमैब। ब्यूरोसुमैब एक नया ड्रग है विच इनहिबिट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का काम होता है यूरिन में, ब्लड में फॉस्फेट का लॉस कराना, बोन को डिस्ट्रॉय करके फॉस्फेट का लॉस कराना, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीन। नाउ नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम या हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये एक्सेस में स्टेरॉइड्स बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाता है। तो इसके लिए ड्रग होता है मिटाइरापॉन और मीटोटेन, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। These two drugs inhibit 11 beta hydroxylase enzyme। ये एड्रीनल ग्लैंड में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, which is required for synthesis of corticosteroid, hence they will inhibit corticosteroid synthesis। अब इसके जैसा एक और ड्रग है, बीच में ओ लिख दो तो MOM मॉम बन गया, ओसिलोड्रोस्टैट। एंड these 3 drugs are the drug of choice for hypercortisolism। इन तीनों ड्रग का बेटा एक और भी नाम होता है,
क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया बाय गिविंग दिस मेडिसिन, हमने मेडिसिन दिया, एड्रिनल ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया। इन तीनों ड्रग्स को हम बोलते हैं मेडिकल एड्रीनलेक्टमी। तीनों ड्रग्स को क्या बोलते हैं? मेडिकल एड्रीनलेक्टमी। ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट मीनोपॉजल हॉट फ्लशेस। तो आप जानते हो आफ्टर मीनोपॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने से हॉट फ्लशेस होते हैं। So the drug of choice for post-menopausal hot flushes is HRT. That is बाहर से eestrogen progesterone दे दो. That is hormonal replacement therapy. अगर इससे ठीक नहीं होता, the second approved drug is paroxetine. Paroxetine is the only SSRI which has been approved. और कोई भी ड्रग अप्रूव्ड नहीं है। बाकी ड्रग अगर आप देते हैं तो वो ऑफ लेबल है। ऑफ लेबल का मतलब अप्रूव नहीं है फिर भी दिए जाते हैं। तो अदर एसएसआरआई लाइक फ्लोबॉक्सिटीन, इट इज नॉट अप्रूव्ड बट गिवन। क्लोनिडीन इज अनदर ड्रग विच इज नॉट अप्रूव्ड बट गिवन। बट नाउ वी हैव टू न्यू अप्रूव्ड ड्रग, दैट इज बेजीडॉक्सीफीन। अब बेटा किसी भी ड्रग के एंड में फीन वर्ड आता है, एमॉक्सीफीन, रेलॉक्सीफीन, बेजीडॉक्सीफीन, तीन वर्ड आता है, उस ड्रग को हम बोलते हैं SERM। SERM इज सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो बेजीडॉक्सीफीन इज गिवन इफ देयर इज रेजिस्टेंस टू HRT। तो हम क्या करते हैं, HRT में इस ड्रग को ऐड कर देते हैं। अब भी ठीक नहीं होता, फिर हम ये वाला ड्रग, एक नया ड्रग है, ये भी ऐड किया जाता है, फिजोलिनिटांट। फिजोलिनिटांट ब्लॉक न्यूरोकाइनिन 3 रिसेप्टर। ये न्यूरोकाइनिन के 3 रिसेप्टर, थर्ड रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। न्यूरोकाइनिन हमारे ब्रेन में होता है, न्यूरॉन्स पे काम करता है और वेजोमोटर सेंटर है उसको रेगुलेट करता है, जिससे हॉट फ्लशेस होती है। ये एक वेजोमोटर सिम्टम होता है। लेट्स टॉक अबाउट न्यू ड्रग्स फॉर GIT। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पहला ड्रग है टीनापेनोर। इसमें आप देख रहे हो Na वर्ड आ रहा है, तो Na लिख दो। P का मतलब होता है प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब H+ आयन, ठीक है, H+ आयन, ठीक है, H+ आयन। एंड इसमें आप देख रहे हो एनोर वर्ड आ रहा है, An के साथ लिखोगे एंटी, An से लिखोगे एंटी पोर्टर। तो इट इनहिबिट्स सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, जिससे सोडियम का सिक्रीशन कम हो जाएगा और डायरिया रुक जाएगा। तो टीनापेनोर is given for the treatment of irritable bowel syndrome associated with constipation. Associated with constipation. ठीक है। लिकेनाटाइड एंड लिकेनोक्लोटाइड दे इनहिबिट सॉल्युबल, नाटाइड वर्ड आ रहा है दोनों में, सॉल्युबल ग्वानिलिल साइक्लेस इनहिबिटर। इनको भी कहां दिया जाता है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है। इलेक्साडोलिन, एसिमाडोलिन और एक पुराना ड्रग फीडोटोजिन, दिस ड्रग दे स्टिमुलेट कप्पा ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड से बेटा मोटिलिटी कम हो जाती है GIT की। इसको दिया जाता है जब IBS में कॉन्स्टिपेशन नहीं, डायरिया होता है। तो ऊपर वाले दो ड्रग कॉन्स्टिपेशन में दिए जाते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, लास्ट वाले न्यू ड्रग डायरिया में दिए जाते हैं। देन शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, मतलब आपने बाउल को काट के निकाल दिया तो माल एब्जॉर्प्शन होगा, आदमी कुछ भी खाएगा। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में आप देते हो टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, ओरली अवॉइड करते हैं शुरू, और इंटेस्टाइन की ग्रोथ कराने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन देते हैं। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंटेस्टिनल सेल। ऑक्ट्रियोटाइड क्यों देते हैं, ताकि डायरिया को कम किया जाए, सिक्रीशंस को कम किया जाए, टू डिक्रीज सिक्रीटरी डायरिया विच इज सीन इन शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अब एक नया ड्रग है टेडुग्लूटाइड। अब इसमें आप देख रहे हो GLU वर्ड आ रहा है, सो अगेन इट इज GLP। GLP स्टैंड फॉर ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। बेटा डायबिटीज में हम यूज करते हैं GLP-1।
यहां पे टी वर्ड आ रहा है, इट इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 2 एनालॉग, इट इज GLP-2 एनालॉग, एंड GLP-2 एनालॉग ऑल्सो प्रोड्यूस growth of intestinal cells just like growth hormone. A new drug for short bowel syndrome, very important for you. Now we have drug for ulcerative colitis. बेटा अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम जब पेशेंट आता है एक्यूट अटैक से, तो हम उस पेशेंट को देते हैं मिसालाजीन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन, और बाद में पेशेंट को हम मेंटेन करते हैं मिसालाजीन पे और एजाथायोप्रीन पे. अब now we have certain new drugs for ulcerative colitis. So the first drug is etarsemode. Again it is immunomodulator. It is immunomodulator. Mirikizumab. Mirikizumab KI वर्ड आ रहा है. KI का मतलब इंटरल्यूकिन. किन वर्ड आता है इंटरल्यूकिन में? तो किसी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में KI वर्ड आता है, वो किसी इंटरल्यूकिन को ब्लॉक करती है. तो इट इनहिबिट इंटरल्यूकिन 23. विडोलिजुमैब ब्लॉक्स इंटेग्रिन रिसेप्टर. ये बेटा पहले भी अप्रूव था विडोलिजुमैब, पर अब इसका एक लॉन्ग एक्टिंग डिपोट प्रिपरेशन आ गया है. टोफासिटिनिब पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अप्रूव था, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी अप्रूव्ड है. इट इनहिबिट जेनस काइनेस एंजाइम. It inhibit Janus kinase enzyme. Then we have Chapel disease. Chapel का मतलब क्या है बेटा? P का मतलब प्रोटीन, L का मतलब losing, E का मतलब enteropathy. It's a very rare disease because of CD55 deficiency. तो ड्रग है, the only drug we have is pozelimab. pozelimab कैसे काम करेगा? प्रोटीन को रिटेन करेगा. It retain protein. How it blocks CD? It blocks complement 5 protein. It blocks complement C5 protein. Now let's talk about certain new anti-cancer drugs. So a new drug for breast cancer is elacestrant. ये मिलता जुलता ड्रग है पुराने ड्रग की तरह फुलवेस्ट्रांट से. अब कैसे याद करें? इसमें आप देख रहे हो EST लिखा है, दैट इज इस्ट्रोजन. आर वर्ड लिखा है रिसेप्टर. एंटी एंटागनिस्ट. इसमें भी ESTR एंटागनिस्ट. तो दोनों ड्रग के एंड में एस्ट्रांट वर्ड आ रहा है. तो बताइए ये कौन से टाइप के ब्रेस्ट कैंसर में आप दोगे? These drugs are given in the treatment of estrogen receptor positive breast cancer, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. बट सर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है टेमोक्सीफीन. इन ड्रग्स को हम देते हैं टेमोक्सीफीन रेजिस्टेंट केसेस में, फुलवेस्ट्रांट या इकैलिसिस्ट्रांट. अब बेटा टेमोक्सीफीन होता है SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ये दोनों ड्रग्स होते हैं SERD, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर नहीं, डाउन रेगुलेटर बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? डाउन रेगुलेटर. M से मॉड्यूलेटर, टेमोक्सिफिन, they are SERD डाउन रेगुलेटर. नाउ ड्रग्स फॉर मल्टीपल माइलोमा. बेटा कभी भी पेशेंट मल्टीपल माइलोमा का आता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं बोर्टिजोमेब, जो एक प्रोटियोजोम इनहिबिटर है. इसके साथ हम थैलिडोमाइड जैसे ड्रग डाल देते हैं, लिनेलिडोमाइड या पोमेलिडोमाइड, और पेशेंट को डेक्सामेथाजोन भी देते हैं स्टेरॉइड. ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है किसका? मल्टीपल माइलोमा. अगर इससे आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन वी गिव दीज ड्रग्स. इन रेजिस्टेंट केसेस वी गिव दीज ड्रग. पहला ड्रग डाराटुमुमैब. डाराटुमुमैब दारा सिंह है, इट इनहिबिट CD38.
Isatuximab also inhibits CD38. Elotuzumab inhibit CD3, 8 को 1 और 9 कर दो, 1 minus 9 is 8, 390। अब बेटा अगर इनसे भी काम नहीं होता, इनसे भी रेजिस्टेंस होता है, तब हमने बनाए नए ड्रग्स। इन सब ड्रग्स के एंड में टामैब वर्ड आ रहा है, आप देख रहे हो, टामैब, ठीक है। तो इन elranatamab है ना, टामैब वर्ड आ रहा है। These three drugs they block CD3, they block CD3। Then we have immune checkpoint inhibitor। इस बात को समझते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले समझते हैं चीज क्या है। देखो बेटा, मान के चलो ये लिम्फोसाइट है, ये जो पैकमैन है हमारा लिम्फोसाइट है, और ये लिम्फोसाइट कैंसर के सेल्स को क्या कर रहा है, इट इज ईटिंग और किलिंग कैंसर सेल्स। नॉर्मली लिम्फोसाइट्स जो होते हैं या WBCs जो होते हैं, ये कैंसर के सेल को खा जाते हैं, बट इन लिम्फोसाइट को कोई पीछे से खींच रहा है कि साहब आप मत खाओ कैंसर सेल्स को। तो इस पे एक रिसेप्टर होता है, लिखेंगे PD1। PD1 स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर, और दूसरा CTLA रिसेप्टर, CTLA4 रिसेप्टर। तो अगर ये दो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो लिम्फोसाइट कैंसर के सेल्स को किल नहीं कर पाएगा। तो दीज टू रिसेप्टर्स सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट। तो हम कह सकते हैं बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, लिम्फोसाइट कैंसर को किल नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमने ड्रग्स बनाए इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर जो PD1 को ब्लॉक करेंगे, जो CTLA को ब्लॉक करेंगे, और लिम्फोसाइट अब कैंसर के सेल्स को खा जाएगा। तो फर्स्ट ड्रग इज इपीलीम्यूमैब पूछा गया है, एंड ट्रेमिल्यूमैब दे ब्लॉक CTLA4, they block CTLA4 receptor which is a negative stimulus for lymphocyte। अब lymphocyte सप्रेस नहीं होगा और जाके कैंसर के सेल्स को खा जाएगा। Atezolizumab, avelumab and durvalumab they block program death 1 receptor, and nivolumab, ipilimumab and pembrolizumab they block program death ligand 1। प्रोग्राम डेथ का जो लाइगेंड होता है, जो कैंसर के सेल्स बनाते हैं, ये उसको ब्लॉक करो। अब एक नया ड्रग है रेटिफेनलिमैब। रेटिफेनलिमैब इज जस्ट लाइक पेम्ब्रोलिज्यूमैब, इट ऑल्सो ब्लॉक प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1, प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1। तो ये तो इनके हो गए बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इन सारे ड्रग्स को याद कैसे करें। तो आपके सामने एक न्यूमोनिक है, तो इनका यूज देखते हैं। निवोल्यूमैब इज गिवन इन N से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, N से पूछा जाता है, N हो गया तो एक M भी लिख दो। N से नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, इसको कहा देते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में, और दूसरा कहा देते हैं मेलानोमा में, निवोल्यूमैब। सर सेम यूज है ट्रेमिल्यूमैब का, सर सेम यूज है इपीलीम्यूमैब का, सेम यूज है सेपिलीम्यूमैब का, सबका सेम यूज। अब निवोल्यूमैब के साथ एक पॉइंट और लिखेंगे, दे आर ऑल्सो गिवन इन हॉजकिंस लिम्फोमा। निवोल्यूमैब और कहां यूज किया जाता है, हॉजकिंस लिम्फोमा में। दुर्वालुमैब एंडोमेट्रियल कैंसर। ए वाले ड्रग यूरोथीलियल कैंसर या लाइक ब्लैडर कैंसर। पेम्ब्रोलिजुमैब many cancer, more than 30 cancers, more than 30 cancers पेम्ब्रोलिजुमैब इज यूज। बेटा ये बात याद रखनी है। अब पेम्ब्रोलिजुमैब के कई इंपॉर्टेंट कैंसर हमें याद रखने। तो पेम्ब्रोलिजुमैब में पहला लिखेंगे P से पल्मोनरी कैंसर या लंग कैंसर में देते हैं। सेकेंड इज E से एंडोमेट्रियल कैंसर, कहां देते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर में।
एम से लिखेंगे, एम से मेलानोमा, बी से ब्रेस्ट कैंसर, आर से रीनल सेल कार्सिनोमा, ओ से इसोफेगस एंड स्टमक कैंसर, एल से लिखेंगे लिम्फोमा। कौन सा लिम्फोमा? बी सेल, लार्ज बी सेल लिम्फोमा। एंड आई से इंटेस्टिनल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। अब एक सवाल पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियल कैंसर में कौन कौन से इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर हम यूज करते हैं। तो एंडोमेट्रियल कैंसर में बेटा याद करो और बताओ, पेम्ब्रोलिजुमैब, और दूसरा हमने कौन सा भी पढ़ा, डुरवाल्यूमैब। कौन से दो ड्रग एंडोमेट्रियल कैंसर में देते हैं? पेम्ब्रोलिजुमैब एंड डुरवालुमैब। अब बेटा बात यह है, पेम्ब्रोलिजुमैब आप देख रहे हो इतने सारे कैंसर में यूज कर रहे हैं, तो पेम्ब्रोलिजुमैब पे हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए होंगे। तो पेम्ब्रोलिजुमैब के ट्रायल्स को हम बोलते हैं कीनोट ट्रायल। पेम्ब्रोलिजुमैब के सारे ट्रायल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? कीनोट ट्रायल। तो पेम्ब्रोलिजुमैब जब किसी भी कैंसर में हम टेस्ट करते हैं, इस ट्रायल को बोलते हैं कीनोट ट्रायल। दिस वाज अ रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नाउ अदर ड्रग, एसएलई में एक ड्रग अप्रूव था, बेलीम्यूमैब। बेलीम्यूमैब इनहिबिट बी सेल एक्टिवेटिंग फैक्टर। एक नया ड्रग अप्रूव हुआ है, एनीफ्रोलुमैब। एनीफ्रोलुमैब में आईएन वर्ड आ रहा है और फ्रो वर्ड आ रहा है। रिमेंबर, दे इनहिबिट इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन 1। टू ड्रग्स फॉर एसएलई। हीमोफीलिया में एमिकीजुमैब, एमिकीजुमैब ब्लॉक्स 11, ऐसे याद करो, 11 + 10, so it inhibit factor E से 11 + 10. It is given for treatment of hemophilia. Then we have a disease, von Hippel-Lindau disease, एक जेनेटिक बीमारी जिसमें बहुत टाइप्स के कैंसर होते हैं, स्पेशली रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। अगर इसमें रीनल सेल कार्सिनोमा होता है VHL में, तो एक ड्रग है बेल्जूटिफान। बेल्जूटिफान इनहिबिट हाइपोक्सिया inducible factor 2. It is a drug specifically approved for renal cell carcinoma in von Hippel-Lindau disease. Then we have Bruton's tyrosine kinase. Bruton's tyrosine kinase एक एंजाइम होता है लिम्फोसाइट में, और इससे लिम्फोसाइट का ट्यूमर होता है। पहले के दो नए पुराने ड्रग अप्रूव थे, इकैलाब्रुटिनिब, एवाब्रुटिनिब। अब नए ड्रग हैं जानुब्रुटिनिब एंड पिर्टोब्रुटिनिब। तो अगर आप देख रहे हैं, इन सब ड्रग में ब्रुटिनिब वर्ड आ रहा है। इन सब ड्रग्स में कुछ ब्रू वर्ड आ रहा है। ब्रू स्टैंड्स फॉर, ब्रूट वर्ड आ रहा है, विच स्टैंड्स फॉर Bruton's tyrosine kinase inhibitor. Remember, these two new drugs are given for mental cell lymphoma. कहाँ देते हैं बेटा? मेंटल सेल लिम्फोमा में देते हैं इनको हम, ओके, लिम्फोमास में देते हैं। माइलोफाइब्रोसिस एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइड्रोक्सी यूरिया, क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया जेनस काइनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इन हाइड्रोक्सी यूरिया रेजिस्टेंट केसेस वी हैव न्यू ड्रग रुक्सोलिटिनिब, ये आपसे पूछा जा सकता है, फेड्राटिनिब, पेक्रिटिनिब एंड मोमिलोटिनिब. All these drugs are Janus kinase inhibitor, new Janus kinase inhibitor. Then we have sickle cell disease. Then we have polycythemia. In polycythemia, again the drug of choice is hydroxyurea plus interferon alpha. Why? Because it inhibits JAK enzyme. बेटा अगर आप JAK enzyme को inhibit करते हो, बोन मैरो में सारे के सारे सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। रुक्सोलिटिनिब इज गिवन इन रेजिस्टेंट केसेस ऑफ
hydroxyurea and interferon alpha. It is also a JAK inhibitor, Janus kinase inhibitor. Then we have sickle cell disease. Sickle cell disease, we give hydroxyurea as a drug of choice because hydroxyurea से fetal hemoglobin synthesis बढ़ती है. सिकल सेल fetal hemoglobin में बेटा अल्फा और गामा चेन्स होती हैं. सिकल सेल डिजीज में बीटा चेन में डिफेक्ट होता है, तो हमने बीटा चेन को ब्लॉक कर दिया और गामा चेन बनाना शुरू कर दिया. Now, other drugs which are approved for sickle cell disease is voxelotor. Voxelotor bind to sickled hemoglobin HbS से bind कर जाता है. Rizanlizumab block P-selectin, and these two drugs inhibit sickling. सिकलिंग का मतलब जब सारे आरबीसी आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, सिकलिंग होती है, तो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, जिससे वीनो ऑक्लूसिव क्राइसिस होना शुरू हो जाता है, तो ये इसको ब्लॉक करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स. तो एनीमिया ड्यू टू सीकेडी, वी हैव अ ड्रग which ends with the word Dustat, Daprodustat, Roxadustat and Molidustat. सर ये सारे के सारे ड्रग दे इनहिबिट हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर. ये किसको इनहिबिट करते हैं? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, जिससे एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, विच इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन. अब बेटा याद रखना है, एनीमिया ड्यू टू सीकेडी का ड्रग ऑफ चॉइस होता है इंजेक्शंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, पर पेशेंट को बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा एरिथ्रोपोइटिन लेने. दीज टू न्यू ड्रग्स विच वी हैव मेड आर ओरल ड्रग्स. ये तीन जो ड्रग्स बनाए हैं हमने, ओरल ड्रग्स बनाए हैं, पेशेंट घर पे भी ले सकता है. देन वी हैव हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडीमा. ये एक बीमारी होती है जिसमें ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और ब्रेडिकाइनिन से एलर्जिक रिएक्शन या एंजियोन्यूरोटिक एडीमा होता है. एग्री? अब बनता कैसे है? देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, जो कैलीक्राइनिन से अटैच्ड है, और इससे ब्रेडिकाइनिन का प्रोडक्शन होता है, और ब्रेडिकाइनिन B2 रिसेप्टर पे काम करता है, जिससे एंजियोइडीमा होता है. तो पहला ड्रग जो कैलीक्राइनिन को इनहिबिट करे, इकैलेंटाइड एंड लिनालिडुलमैब, ये हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा है. देन वी हैव अ ड्रग विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, that is C1 esterase inhibitor, which is considered to be the drug of choice. आप टेस्टोस्टेरोन और डेनाजोल भी दे सकते हो. देन वी हैव इकैटीबैंट. बैंट मतलब BANT, ये ब्रेडिकाइनिन के B2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. अब नाउ वी हैव अ न्यू ड्रग वीरोट्रेलस्टैट. इट इज ऑल्सो कैलीक्राइनिन इनहिबिटर. इट इज ऑल्सो कैलीक्राइनिन इनहिबिटर. ये भी कैलीक्राइनिन को इनहिबिट करता है, जस्ट लाइक इकैलेंटाइड एंड लिनाडिल्यूमैब. देन वी हैव हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, नए ड्रग एविकैन्यूमैब, एक नया ड्रग अप्रूव हुआ है इस साल. इट ब्लॉक्स एंजियोपोइटिन लाइक प्रोटीन B, which will increase the fat breakdown in the body. इससे बॉडी में फिर फैट का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है. इंक्लिसिरान इज अ न्यू PCSK9 इनहिबिटर. इससे पहले PCSK9 प्रोटीन को जब आप इनहिबिट करते हो, इससे LDL के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं लिवर पे. ये पूरा कंसेप्ट हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है. इससे पहले दो नए और ड्रग थे, पुराने ड्रग थे, जो PCSK9 इनहिबिटर थे. उनके नाम आपको याद रखना है, इवोलोक्यूमैब एंड एलिरोक्यूमैब. ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है सब. अब कौन सा नया PCSK9 इनहिबिटर आया है? इंक्लिसिरान. बेम्पिडोइक एसिड इनहिबिट ATP citrate lyase enzyme. Hence, it will decrease cholesterol synthesis in the body. इससे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाती है.
Then the last disease we have is HOCM, which is hypertrophic obstructive cardiomyopathy. हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई है, कार्डियोमायोपैथी। अब बेटा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीटा ब्लॉकर्स। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर। बट अगर बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, पेशेंट को एस्थमा है, डायबिटीज है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, तो इफ यू कैन नॉट गिव बीटा ब्लॉकर, देन सेकंड चॉइस ऑफ द ड्रग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरापामिल एंड डेल्टियाजाम। नाउ वी हैव अ न्यू ड्रग फॉर HOCM which will reduce hypertrophy of the heart। ये सारे के सारे ड्रग हार्ट की हाइपरट्रॉफी कम करते हैं। द न्यू ड्रग इज मैवाकेम्टन। मैवाकेम्टन इज मायोसिन इनहिबिटर। क्योंकि मायोसिन काम नहीं करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कम करेगा, धीरे धीरे हार्ट की हाइपरट्रॉफी कम होनी शुरू हो जाए। तो अ न्यू ड्रग फॉर HOCM इज मैवाकेम्टन। And this is all new drugs which are approved till November 2023, जो हमें एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। So best wishes for your exam.